Good morning, class. Let's start our English class. This is your chapter number 15. Today we will read about prepositions. So let's start the chapter. Prepositions क्या हैं? Prepositions होती हैं जो हमारे noun और pronoun में relation दिखाती हैं. उसे हम क्या कहते हैं? Preposition. So let's start the chapter. Read the following sentences. First is the cat is sitting on the table. जो cat है वो कहाँ बैठी है? टेबल के ऊपर. The word on shows the relation between the cat and the table. ये जो on है, जो word on है, ये आप किस में रिलेशन दिखा रहा है? ये cat और टेबल में आपको रिलेशन दिखा रहा है. सेकेंड देखते हैं. द ट्री इज बिहाइंड द हाउस. जो ट्री है वो कहाँ है? घर के पीछे है. तो जो वर्ड है आपका बिहाइंड, ये किस में रिलेशन दिखा रहा है? ये दिखा रहा है आप ट्री और हाउस के बीच में रिलेशन आपको दिखा रहा है. द वर्ड बिहाइंड शोज द रिलेशन बिटवीन द ट्री एंड द हाउस. थर्ड इज देयर आर 4 बनानास इन द बास्केट. बास्केट में, टोकरी में कितने बनाना है? 4 बनाना है बास्केट के अंदर. इन होता है में. द वर्ड इन शोज द रिलेशन बिटवीन द बनानास एंड द बास्केट. जो वर्ड आया है इन, ये क्या शो कर रहा है? किसके बीच रिलेशन? बनाना और बास्केट के बीच में रिलेशन शो कर रहा है. द वर्ड ऑन, बिहाइंड, इन. ऑन मतलब ऊपर, बिहाइंड पीछे, इन में. The word on, behind, in are placed before noun और pronoun. जो ये 3 वर्ड आए हैं on, behind और in, ये कहाँ पे लगे हुए हैं? ये noun और pronoun से पहले आए हुए हैं. They shows the position of a person or a things in relation to these noun and pronouns in a sentence. ये जो आपको सेंटेंस दिए थे, जो अभी पढ़े रीड किए हैं हमने, इसमें जो ये जो सारे वर्ड्स आए हैं, ये किस में रिलेशन दिखा रहे हैं? ये नाउन और प्रोनाउन में रिलेशन दिखाते हैं. दीज वर्ड्स आर कॉल्ड प्रेपोजिशंस. और इन्हीं वर्ड्स को क्या कहा जाता है? प्रेपोजिशंस. A preposition is a word which shows the relation between a noun or a pronoun and some other words in a sentence. जो preposition word होता है, ये हमारे नाउन और प्रोनाउन के बीच रिलेशन दिखाता है और सम अदर वर्ड्स, और जो सेंटेंस में अदर वर्ड्स होते हैं उनके बीच में रिलेशन शो करता है. रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस टू अंडरस्टैंड द यूज ऑफ प्रेपोजिशंस. अब जो आपको सेंटेंस और दिए हुए हैं आपको प्रेपोजिशंस को समझने के लिए. फर्स्ट इज आई एम नॉट गोइंग नियर द मंकी. मैं मंकी के पास नहीं जाऊंगा. नियर होता है पास. मैं मंकी के पास नहीं जाऊंगा. इसमें जो नियर है ये क्या है? ये प्रेपोजिशन है. सेकेंड इज द पपी वॉज स्लीपिंग अंडर द टेबल. जो पपी है वो कहाँ सो रहा है? टेबल के अंदर. तो जो ये वर्ड आया, जो ये प्रपोजिशन आया अंडर, ये किसके बीच में रिलेशन दिखा रहा है? टेबल और पप्पी के बीच में. थर्ड इज द ड्रेस इज पैक्ड इन अ गिफ्ट रैप. जो ड्रेस है वो किस में पैक करी गई है? गिफ्ट रैप में. इन आ, इसमें प्रपोजिशन क्या है? इन आ. ये किसके बीच में रिलेशन दिखा रहा है? गिफ्ट रैप और ड्रेस के बीच में. फोर्थ इज द वॉलेट इज laying on the table.
जो वॉलेट है, पर्स है, वो कहाँ पड़ा हुआ है? टेबल के ऊपर, टेबल पर पड़ा हुआ है। इसमें जो प्रपोजिशन है ऑन, ये किसके बीच रिलेशन दिखा रही है? वॉलेट और टेबल के टेबल में। फिफ्थ इज प्रिया जम्प्ड इनटू द रिवर। प्रिया ने रिवर में जंप किया। इसमें इनटू का मीनिंग क्या आ रहा है? में। इसमें जो इनटू प्रपोजिशन आया है इसका मीनिंग भी में है। अब इन और इनटू में क्या डिफरेंस है? इन उसमें इन आता है जब कोई भी ऑब्जेक्ट जो है आपका मोशन में नहीं है, और इनटू कहाँ आता है? इनटू आता है जब आपका ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में है। तो यहाँ पे क्या है? रिवर, रिवर नदी जो है बहती है, मोशन में है, तो इसलिए यहाँ पे इनटू का यूज़ किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। माई नेबर जेंटली नॉक्ड एट द डोर। मेरे पड़ोसियों ने धीरे से दरवाज़ा नॉक किया, खटखटाया। तो इसमें कौन सा प्रपोजिशन आया है? एट। एट आपका कहाँ कहाँ आता है? एट आता है या तो टाइमिंग की बात हो रही हो, टाइम की, या फिर किसी प्लेस की बात हो रही हो, तब एट आएगा। एट का यूज़ कहाँ होगा? जब या तो टाइमिंग की बात हो रही है, टाइम की, या फिर प्लेस की किसी। तो यहाँ पे प्लेस क्या है? डोर, घर के पास। तो यहाँ पे हम एट का यूज़ करेंगे। इसमें किसके बीच रिलेशन दिखा रहा है? एट दरवाजे और नेबर के बीच। सेवेंथ इज द बॉय इज नियर द ट्री। लड़का जो है कहाँ खड़ा है? पेड़ के पास खड़ा है। नियर, इसमें प्रपोजिशन का यूज हुआ है नियर, पास में। इसमें नियर जो है किसके बीच रिलेशन दिखा रहा है? लड़के में और पेड़ में। एट्थ इज वी शुड बी काइंड टू द एनिमल। हमें जानवरों के प्रति दयालु होना चाहिए। इसमें प्रपोजिशन यूज किया है टू। टू आपका कहाँ लगता है? जहाँ पे के लिए आए, जैसे यहाँ पे आए जानवरों के प्रति या को आए, वहाँ पे कौन सा प्रपोजिशन यूज होना चाहिए? टू। In the above sentences, the highlighted words are showing a relation between two nouns and pronouns. इसमें जो भी आपको सेंटेंसेस दिए हुए हैं, जो हाईलाइटेड वर्ड हैं आपके, वो किसके बीच में रिलेशन दिखा रहे हैं? नाउन और प्रोनाउन के बीच में रिलेशन दिखा रहे हैं आपको। नेक्स्ट पेज पे आते हैं, पेज नंबर 81, पार्ट ए। अंडरलाइन द preposition इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इन सेंटेंस में आपको prepositions बतानी है। फर्स्ट इज आई वेंट टू स्कूल विद माई ब्रदर। मैं अपने भाई के साथ स्कूल को जाता हूँ। तो इसमें कौन सी preposition है? इसमें preposition है टू। टू मतलब को। मैं अपने भाई के साथ स्कूल को जाता हूँ। सेकेंड इज द ट्रेन अराइव्ड ऑन टाइम। जो ट्रेन है वो अपने टाइम पर चलेगी। तो इसमें प्रपोजिशन आपका है ऑन, टाइम पर। ऑन मतलब पर, टाइम पर चलेगी। थर्ड इज इट इज़ 9 AM बाय माई वॉच। मेरी वॉच में, मेरी घड़ी में 9 बज रहे हैं। इसमें प्रपोजिशन कौन सी है? इसमें प्रपोजिशन है बाय। फोर्थ इज द मैन रन आफ्टर हिम। आदमी उसके पीछे दौड़ता है। इसमें आपका प्रपोजिशन है आफ्टर। आफ्टर मीनिंग होता है बाद में। 5 इज आई शैल हैव माई ब्रेकफास्ट एट 10 AM। मैं अपना ब्रेकफास्ट 10 बजे
करता हूँ। इसमें आपका प्रेपोजिशन है एट। जहाँ टाइमिंग आता है वहाँ क्या लगाते हैं? एट। द रैट पीप्ड इनटू द होल। चूहे ने होल में, छेद में झांका। पीप्ड होता है झांकना। इनटू, इसमें प्रपोजिशन आपका लगा है इनटू। ये इनटू रैट और होल में रिलेशन दिखा रहा है। 7th इज ही बैंग द डोर बिहाइंड हिम। बैंग्ड होता है खटखटाना, पीटना। उसने क्या किया? दरवाजे पीछे से पीछे के दरवाजे को पीटा। इसमें आपका प्रेपोजिशन है बिहाइंड, पीछे। 8th ही लिव्स नियर द सिनेमा हॉल। वो सिनेमा हॉल के पास रहता है। प्रेपोजिशन इज नियर। नियर पास में। टाइप्स ऑफ प्रेपोजिशंस। अब हम प्रेपोजिशंस के टाइप पढ़ेंगे। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्रेपोजिशन। 3 टाइप के प्रेपोजिशंस होते हैं। फर्स्ट इज प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम। जो प्रेपोजिशंस टाइम की अकॉर्डिंग लगाए जाते हैं। सेकेंड इज प्रेपोजिशंस ऑफ प्लेस। जो प्लेस की अकॉर्डिंग प्रेपोजिशंस आते हैं। थर्ड इज प्रेपोजिशंस ऑफ डायरेक्शन। जो डायरेक्शन की अकॉर्डिंग प्रेपोजिशन आते हैं। डायरेक्शन या मूवमेंट, जिस ओर जहाँ मूवमेंट जारी है, जहाँ पे आपके ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन होगी वहाँ पे प्रेपोजिशन कौन से लगते हैं ये बताएंगे। फर्स्ट पढ़ते हैं। फर्स्ट रीड करेंगे प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ही रीच्ड स्कूल एट 7 AM। वो 7 बजे स्कूल पहुंचा। जहाँ पे आपको एग्जैक्ट टाइम बता रखा है, एग्जैक्ट चीज़ें बता रखी हो, वहाँ पे एट का यूज़ होगा, जहाँ एग्जैक्ट टाइमिंग हो। सेकेंड, ही डिड हीज होमवर्क इन आफ्टरनून। उसने अपना जो होमवर्क है वो कब किया? आफ्टरनून में किया। कोई भी आपका पार्ट ऑफ द डे आए, मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, नाइट, तो उसमें इन का यूज होगा। कौन सी प्रपोजिशन यूज होगी? इन। थर्ड इज द टेस्ट इज ऑन मंडे। जो टेस्ट है वो कब होगा? मंडे को होगा। तो ऑन क्या है? प्रपोजिशन आई है जो ऑन, इसमें इसका मीनिंग है को। टेस्ट जो है मंडे को होगा। फोर्थ इज इट हैज अ मीटिंग ऑन सैटरडे। मीटिंग जो है कब होगी? सैटरडे को होगी। The preposition on, at, and in are often used to denote time and are called prepositions of time. ये जो आपको preposition शो कर दिखाई हैं on, at और in, ये टाइम को डिनोट करती हैं, टाइम को दिखाती हैं, और इसी को क्या कहते हैं? prepositions of time. बी पार्ट देखते हैं इसका। fill in the blanks with at, on और in। ये आपको फिल करने हैं। फर्स्ट देखते हैं। द क्लास विल बिगिन डैश 8 AM। जो आपकी क्लास है वो कब शुरू होगी? 8 बजे शुरू होगी। तो यहाँ पे एग्जैक्ट टाइम दिया हुआ है, तो क्या आएगा? फर्स्ट में एट। फर्स्ट में आपका आएगा एट। सेकेंड इज फादर कम टू पिक मी अप डैश द मॉर्निंग। जो फादर हैं वो मुझे कब पिक करेंगे? मॉर्निंग में। तो जहाँ पार्ट ऑफ द डे की बात हो वहाँ क्या आएगा? इन। कौन सा प्रपोजिशन लगेगा सेकंड में? इन। थर्ड इज द एनुअल फंक्शन ऑफ आवर स्कूल इज डैश फरवरी। जो स्कूल का एनुअल फंक्शन है वो कब होगा? फरवरी में होगा। तो थर्ड में कौन सी प्रपोजिशन आएगी? में फरवरी में होगा, इन। थर्ड में आपका आएगा इन। फोर्थ इज वी गेट फेस्टिवल डिस्काउंट डैश दिवाली। दिवाली पर हमें दिवाली फेस्टिवल पर हमें डिस्काउंट मिलेगा।
तो इसमें कौन सी प्रपोजिशन आएगी? फोर्थ में आपकी आएगी ऑन। ऑन दिवाली, दिवाली पर डिस्काउंट मिलेगा। माई मदर यूजली कम लेट डैश नाइट। नाइट आ गया। इसमें आपका आएगा, कौन सी प्रपोजिशन आएगी? फिफ्थ में, माई मदर यूजली कम्स लेट एट नाइट। एट नाइट। नेक्स्ट इज इंडिया बिकम इंडिपेंडेंट डैश ऑन 15 अगस्त 1947। जो इंडिया है वो कब इंडिपेंडेंट हुआ था? 15 अगस्त 1947। इसमें आपकी प्रपोजिशन आएगी को हुआ था, ऑन। द सन शाइन्स ब्राइटली डैश नून। जो सूरज है वो कब ज़्यादा चमकता है? दोपहर में। इसमें आपका आएगा इन। सेवेंथ में प्रपोजिशन लगेगी इन। एट्थ इज आई विल गो टू दिल्ली डैश समर। मैं इन गर्मियों में दिल्ली जाऊंगा। गर्मियों में, यहाँ पे प्रपोजिशन आएगी इन। So class, that's all for today. We will read remaining chapter in the next class. So now, thank you.